नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये क्वेश्चन है सीजीपीएससी के लिए और सीजी व्यापम के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? सीजी व्यापम के लिए भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है ना? छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, बंदे उत्कल जननी, ओ मुर अनुपूरण देश, अर्पा पैरी के धार। है ना? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है और बोला गया है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है ना? छत्तीसगढ़ का राज गीत क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, अर्पा पैरी के धार जो है ना। आपने गाना सुना होगा अर्पा पैरी के धार, तो ये गाना जो है आपका ये राजकीय गीत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये राजकीय गीत है। बढ़ते हैं आगे। इतने क्लियर है साथियों? छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है बताइए। तो छत्तीसगढ़ है अपना, है ना, छत्तीसगढ़ का ये मैप बना देता हूँ। छत्तीसगढ़ का मान लीजिए ये मैप है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा से कितने राज्यों से लगती है ना। यहाँ पर आपका जो बहुत सारे राज्य हैं, कितने राज्यों की सीमा से छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो लगती है, ऐसा करके इसमें बोला गया है ना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 6, 7। तो बताइए छत्तीसगढ़ की जो सीमा है ना, छत्तीसगढ़ से कितने राज्यों से लगे हुआ है, कितना राज्य लगा हुआ है या कितने राज्यों से लगती है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो 7 राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, कितने राज्यों से? 7 राज्यों से यहाँ पर लगी हुई है। इतना क्लियर है साथियों? तो यहाँ पर देखिए वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। आपका पहला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर आपका पहला है। ठीक है, जो कि इससे लगा हुआ है। दूसरा है आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश लिख देता हूँ आपके लिए, मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर तीसरा जो है जिला है वो है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और लगा हुआ है किससे? ये आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड। यहाँ पर 4 हो गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, 4 हो गए। और यहाँ पर 3 और हैं, देखिए यहाँ पर उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, उड़ीसा से लगा हुआ है। और आपका है तेलंगाना, तेलंगाना है। और है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है। उन 7 राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म है? भूलन द मेज, तुर्रा, रिक्शा वाला, ये टूरा है, यहाँ पर तुरा लिखा हुआ है। ठीक है, माया, इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, भूलन द मेज। ये जो फिल्म है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म है, याद रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं बताइए। छत्तीसगढ़ में कुल वर्तमान में कितने ज़िले हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बोला गया इसमें? छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? जी, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में कुल 33 ज़िले हैं। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 ज़िले हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इसमें जो है बस्तर संभाग में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर जिला पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बीजापुर, रायगढ़, सुकमा, कोरिया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, है ना, बीजापुर, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी? बताइए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी? आपके ऑप्शन से 1900, 1920, 1954, 1915। तो यह मांग उठी आपका
ऑप्शन बी 1920 में। ठीक है, 1920 में जो है छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाने की मांग जो है उठी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत ही सरल है। बढ़ते हैं आगे, आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उसमें बता चुका हूं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चक्कर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर, बस्तर, दुर्ग, कबीरधाम। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कबीरधाम, है ना। चक्कर बांध जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। इतना क्लियर है साथियों? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किसने किया? है ना, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किसने किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सुंदरलाल शर्मा, फजल अली, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? क्या बोला मैंने? एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर जिला, रायगढ़ जिला, नारायणपुर जिला और यहाँ पर आपका सुकमा जिला। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना, रायगढ़ जिले में जो ये स्थित है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह लागू किया यहाँ सरकार ने 2005 में। ठीक है, जिसमें डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया। कब किया? 2005 में। बढ़ते हैं आगे, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? बताइए, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कोरबा जिले में ये स्थित है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, चंदूलाल चंद्राकर जी थे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? ठीक है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है पहले एक राज्य हुआ करते थे, जिसमें से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और एक अलग राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, कब? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। न क्लियर है आपको? बढ़ते हैं आगे, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश होना चाहिए। चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बताइए, चित्रकूट जलप्रपात आप कभी गए भी होंगे तो आपको पता होगा किस जिले में स्थित है, तो बताइए जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, बस्तर जिले में जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में भी किया जाता है? बताइए, कौन सा बांध है जिसका उपयोग पेयजल के रूप में भी किया जाता है? आपके ऑप्शन है बडोली बांध, बारात सागर बांध, छोटा पालगी बांध, खरखरा बांध। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, है ना, खरखरा बांध के जो है उपयोग इसका बांध का उपयोग जो है हाँ पेयजल के रूप में भी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? बताइए, कौन सी नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तांदुला नदी, सोन नदी, ईब नदी, हसदेव नदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, जो सोन नदी है वह छत्तीसगढ़ की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। याद रखिएगा इस नाम को, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वर्ण प्रतिष्ठा और संकल्पनावादी माना जाता है? बताइए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्रतिष्ठा और संकल्पवादी माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है?
चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है? मान नदी, जोंक नदी, हसदेव, पैरी नदी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, हसदेव नदी पर जो है ये स्थित है। बढ़ते हैं आगे। झिल्लीमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपके रायपुर बोल रहा हूँ, सरगुजा जिले में, है ना। झिल्लीमिली जो कोयला क्षेत्र है वह सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, सरगुजा जिले में जो है ये स्थित है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छालीवुड जो छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म उद्योग को संदर्भित करता है, ये कब शुरू हुआ? बताइए, छालीवुड कब शुरू हुआ, ऐसा करके यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म उद्योग को संदर्भित करता है। तो यह छालीवुड की शुरुआत जो है ऑप्शन सी 1965 में हुई थी। ठीक है, इस छालीवुड की शुरुआत जो है 1965 में हुआ। इनमें से छत्तीसगढ़ में कल्चरों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कल्चरों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुमान, रतनपुर, सिरपुर। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, तुमान जो है छत्तीसगढ़ में कल्चरों की प्रथम राजधानी थी। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? बताइए, अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय। जो कि कौन है इसमें से? बताइए, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, रमन सिंह जो है ना, रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पहले व्यक्ति हैं। और भूपेश बघेल तो पहली बार बने हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, आपको पता ही होगा। विष्णुदेव साय भी हाल ही में अभी बने हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर अजीत जोगी भी बने होंगे एक आधो बार, लेकिन जो रमन सिंह है वो 2 से 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो है रमन सिंह का जो है कार्यकाल सबसे अधिक है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? रमन सिंह यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी 1956, है ना। 1956 में जो है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। कितने में हुआ था? 1956 में। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, बमलेश्वरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जी, डूंगरगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शंकर गुहा नियोगी ने, है ना। शंकर गुहा नियोगी ने जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष थे। गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना किन 3 राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी? बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना क्लियर है। जो कि गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना जो कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों का द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। इतना क्लियर है साथियों आपको। आगे देखते हैं। पंडित रविशंकर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है ना? पंडित रविशंकर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना, ये बनाया गया है आपके महानदी पर। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है या फिर था, है ना? छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका दक्षिण कौशल। ये वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम, पुराना नाम, पहले ज़माने का नाम, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिण कौशल था छत्तीसगढ़ का नाम पहले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिससे बताना छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।